तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे अब आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो करना ये है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो मोस्टली क्वेश्चन आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही इसमें करेंगे। लोगरिथमिक फॉर्म में होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो फिर उसी से ऑनवर्ड सॉल्व करें। तो पहले केस में ये लोगरिथमिक फॉर्म में है तो ये रिलेशन यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल में मैंने कैसे बताया, यूं लिखते हैं इसे x की पावर, और ये बेस x है तो x की पावर 1 इक्वल टू 3, तो x की पावर 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आ गई। तो पहला स्टेप आपने यही करना है कि अगर लोगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन है तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो x की पावर 1 इक्वल टू 3 आ गया। किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वही वैल्यू आ जाती है। 1 पावर हम लिखते नहीं है, तो x की पावर 3। तो क्वेश्चन ये था कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x आपका 3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखें, log ऑफ 9 इक्वल 2 है और बेस में x प्लस 1 है। ये भी लोगरिथमिक फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल में इसको चेंज करते हैं। तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे कि x प्लस 1 का स्क्वायर और दूसरी साइड पे 9 आ जाएगा। x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9, इस तरीके से आप लिखेंगे। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब देखें x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 है, और 9 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 होता है, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब देखें दो नंबर दोनों साइड पे एक्सपोनेंट या पावर बराबर आ रही हैं, तो जब दो नंबर की पावर बराबर है और वो इक्वल लिखे हुए हैं तो इसका मतलब उनकी बेसिस भी इक्वल होंगी। तो बेस में यहाँ पे x प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1 को 3 से माइनस कर दें तो x इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 3 जो है वो उसमें log ऑफ 81 बेस 3 इक्वल टू x। तो ये भी लोगरिथमिक फॉर्म में है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो अब देखें बेस में 3 है तो 3 पावर x इक्वल टू 81 आ जाएगा। 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9, 9 9 सा 81, तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 के इक्वल। तो यहां से देखें 81 जो है इसको आप 3 इंटू 3 इंटू 3 या 9 इंटू 9 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लें, या फिर 3 पावर x को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो 81 की जगह लिख दिया 3 की पावर 4, और दूसरी तरफ 3 की पावर x। तो अब यहाँ दोनों साइड पे देखें बेस में x आ रहा है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4 में log ऑफ 64 इक्वल टू x प्लस 1, और इसकी बेस 2 आ रही है। तो ये भी लोगरिथमिक फॉर्म में, इसको भी आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से यूं मैंने बताया चेंज करते हैं। बेस में 2 है तो 2 की पावर x प्लस 1 इधर हो जाएगा, और ये 64 दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब 64 को अगर आप 2 से डिवाइड करते जाएं, 64 का आप 32, फिर 2 से डिवाइड करें 16, फिर 2 से डिवाइड करें 8, फिर 2 से डिवाइड करें 4, फिर 2 से डिवाइड करें 2, फिर 2 से डिवाइड करें 1, तो ये 2 कितनी दफा आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसको 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 64 को आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 6 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखें दोनों की बेसिस बराबर है तो पावर इक्वल होंगी। तो x प्लस 1 इक्वल टू 6, या x इक्वल टू 6 माइनस 1, 1 को उधर माइनस कर दें, या x इक्वल टू 6 माइनस 1 5 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह देखें नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में log ऑफ x इक्वल टू 4 और इसकी बेस 2 आ रही है। तो इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा ये, और दूसरी तरफ x आ जाएगा। या फिर x इक्वल टू 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू 2 पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में देखें तो log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है 3 के, और बेस 2 है।
तो इसको भी अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और माइनस 1 को उधर ले जाएं तो 8 में प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 या दोनों साइड पे अंडर रूट लें, स्क्वायर अंडर रूट काट जाएंगे, एक्स आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 3। तो इसका आंसर जो है वो प्लस माइनस 3 आपके पास ना आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो इसके 10 पार्ट हैं, तो इसमें बास जो पार्ट है उसमें कोई अननोन आ रहा है, जैसे x आ रहा है पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 4 में b आ रहा है, पार्ट नंबर 6 में y आ रहा है। तो ऐसे पार्ट जिनमें कोई अननोन x y b इस तरीके से आ रहा है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 3 किया उसी तरीके से ही हम करेंगे। तो करना आपने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन पिक करने हैं जिसमें कोई अननोन आ रहा है। तो पहले देखें, पहले 2 पार्ट में तो कोई अननोन नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, थर्ड पार्ट 2 का, तो उसमें x आ रहा है। तो पहले हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसमें x है तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो वही तरीका जो आपने क्वेश्चन 3 में किया है वही आप 4 में करेंगे। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 5 की पावर 5 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और इधर x आ जाएगा। तो 5 की पावर 5 अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो 3 1 2 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, आपके पास पार्ट नंबर 4 में एक अननोन आ रहा है b। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट नंबर 4 है उसमें b ना एक अननोन है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसी से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। अगर तो आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है तो उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है फिर सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो एज इट इज इसको आप सॉल्व करेंगे। अब 27 के अगर आप फैक्टर बनाए 3 से डिवाइड करें 9, फिर 3 से डिवाइड करें 3 और 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 या 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आप 27 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 3 या इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी ये प्लस आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर -3 है और यहाँ पे b की पावर -3/4। तो इसमें एक चीज नोट करें स्टूडेंट कि यहाँ पे इसकी पावर -3 है और यहाँ भी -3 पावर इसके ऊपर न्यूमरेटर में आ रही है। तो इस पावर को अगर अलग कर लें तो ये एक्सपोनेंट या पावर ना सेम हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने 3/4 पावर को ना ब्रेक कर लिया, b की पावर 1/4 और -3 को अलग कर दिया और इसी तरह यहाँ पे -3 पावर है। तो अब दोनों की पावर इक्वल है तो फिर बेसिस बराबर होनी चाहिए। तो इस -3 के नीचे b की पावर 1/4 बेस और इस -3 के नीचे 3 बेस है तो 3, तो b की पावर 1/4 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमें b चाहिए तो दोनों साइड पे 4 पावर रेज करेंगे ताकि ये 1/4 कट जाए और b आ जाए। तो इधर 4 पावर रेज करेंगे तो इधर भी 3 की पावर 4 रेज करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 1/4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, b आ जाएगा। और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आप देखेंगे 81 आ जाएगा। 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 5 में, यहाँ पे आपके पास 120x की पावर x/3 और दूसरी साइड पे 25 आ रहा है। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसी से ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। अब देखें 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा और 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए 125 की जगह 5 क्यूब लिख दिया और यहाँ पे 25 है तो 5 स्क्वायर, 125 की जगह 5 क्यूब और 25 की जगह 5 स्क्वायर। यहाँ पे बाय 3 और 1/3 काट जाएंगे तो 5 की पावर x आ जाएगी और इधर 5 का स्क्वायर। अब बेसिस बराबर हो गई हैं, दोनों साइड पे 5 आ रही हैं तो पावर्स को इक्वल होना चाहिए, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 6 में
यहाँ पे आपको लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो गिवन है, तो इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो यहाँ से ये इस तरह से होगा, 10 की पावर y हो जाएगा इधर और ये 10 की पावर 12। अब बेसिस दोनों की बराबर हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेसिस बराबर है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो y इक्वल टू 12 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसमें पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इधर 256 आ रहा है, उधर 16 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे x बाय 4 है, तो यहाँ पे 4 है नीचे, तो यहाँ पे मैं ऐसा नंबर की पावर लूंगा 4 कि ये आपके पास ना 256 आ जाए। तो 4 की पावर 4 अगर आप चेक करें कैलकुलेटर से, या 4 को आप ना, क्योंकि 256 होता है 16 इंटू 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें ना 256 होता है, तो 16 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो इसके फैक्टर बनेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर 4, और 64 आप 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे ना तो -3 हो जाएगा। तो 256 को लिखें 4 की पावर 4 और 64 होता है 4 की पावर 3, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर -3 हो जाएगी। 4 और 1/4 काट गए तो 4 की पावर x आ गया और इधर 4 की पावर -3, दोनों की बेसिस बराबर हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 8 में लॉगरिथमिक फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं यूं इसको, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा और दूसरी तरफ x³ + 1 आ जाएगा, तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा और 1 इधर माइनस कर दें, ये +1 ना इधर माइनस कर दें, तो 9 में से 1 गए 8 आ जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखें दोनों साइड पे फिर पावर इक्वल हो गई है तो बेसिस को बराबर होना चाहिए, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह देखें पार्ट नंबर 9 जो है, इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो 5 की पावर 1 इधर हो जाएगा और 2x - 3, 5 की पावर 1 5 ही रहेगा और ये -3 जब उधर लेके जाएंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दें 8 को तो 4 आ जाएगा, तो x की पावर 4 आ जाएगी आपके पास। लास्ट जो पार्ट है देखिए उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और ये +1 उधर माइनस कर दें तो 2x = 7 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड कर लें और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 इसका आंसर आ जाएगा।